खूबसूरत औरत एक वीरान जजीरे पर फंस गई। कुछ ही दिनों बाद एक ताकतवर और माहिर आदमी भी वहां आ पहुंचा। वो जंगल में जिंदा रहने के तमाम हुनर जानता था। हर सुबह समंदर में गोता लगाकर औरत के लिए मछलियां पकड़ कर लाता। मगर औरत को कच्ची मछलियां खाने की आदत ना थी। उसने उससे कहा कि आग जलाने का कोई तरीका निकालो, लेकिन वो बोला कि वो कई बार कोशिश कर चुका है, आग जल ही नहीं पाती। औरत को रात को सुकून से सोने के लिए वो नारियल के दरख्त पर चढ़ा, कुछ पत्ते काटे और लकड़ियों के साथ बांधकर एक झोपड़ी बना दी। मगर इस सब के बावजूद वो औरत की तरफ कशिश महसूस करता था, लेकिन जबरदस्ती कुछ करना नहीं चाहता था। कर बड़ी झींगा मछली पकड़ने गया, मगर वापस आते हुए उसकी मुलाकात औरत के शौहर से हुई, जो एक अमीर शख्स था और वहां आ पहुंचा था। फिर औरत को बुलाकर लाया। औरत अपने शौहर को देखकर खुशी से उससे लिपट गई, जबकि ताकतवर आदमी के दिल में थोड़ी हसरत रह गई। अगले दिन अमीर शौहर ने आराम किया और कुछ बेहतर हुआ। उसने देखा कि उसकी बीवी और वो आदमी साहिल पर केकड़े पकड़ रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। उसके दिल में शक पैदा हुआ कि शायद इन दोनों ने तन्हाई में कुछ गलत किया है, मगर चूंकि आदमी ने अभी अभी उसे बचाया था, वो खिल कर कुछ बोल ना सका। शौहर ने आग जलाई। दोनों हैरान हुए कि यह कैसे मुमकिन है। उसने बड़े सुकून से कहा कि यह तो आम सी बात है, और आदमी को ताने दिए कि इतने दिनों में आग जलाना भी ना सीख सका। असल में उसके पास लाइटर था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। मगर शौहर को यह गवारा न था कि बीवी उस आदमी के साथ एक ही झोंपड़ी में सोए। उसने झोंपड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया। आदमी ने कुछ न कहा, मगर दिल में यह सब बुरा लगा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आदमी ने कहा कि वो अब खाने के लिए कुछ न लाएगा, और शौहर ने भी कहा कि उसकी आग को हाथ न लगाना। अब औरत सिर्फ शौहर के साथ रह गई। शौहर ने समंदर में जाकर मछली पकड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। कभी एक छोटा सा केकड़ा मिला, कभी कुछ ना मिला, जबकि दूसरी तरफ वो आदमी बड़ी बड़ी मछलियां और झींगे लेकर आता। शौहर को हसद होने लगा। एक दिन आदमी ने दिल बड़ा करके औरत और उसके शौहर को खाने के लिए मछली दी। औरत खुश हो गई और चलते वक्त आदमी के गाल पर बोसा दिया। औरत चुपके से मछली के टुकड़े शौहर को भी खिलाने लगी, मगर पकड़ी गई। शौहर को शक और बढ़ गया। वक्त गुजरता गया। शौहर और आदमी में कई बार लड़ाई हुई। शौहर ने उसका सामान भी चुरा लिया। फिर एक दिन आदमी ने औरत पर जबरदस्ती कर दी। औरत मजबूर हो गई और बाद में उसने इल्तिजा की कि यह बात शौहर को ना बताए। दूसरी तरफ शौहर भी होशियार निकला। उसने बोतल के टुकड़ों और प्लास्टिक से एक नया गौताखोरी का चश्मा बना लिया और शिकार में माहिर हो गया। इधर औरत रफ्ता रफ्ता आदमी की कुर्बत को कबूल करने लगी। शौहर को इस पर गुस्सा आता, मगर बर्दाश्त करता रहा। एक दिन शौहर को साहिल पर एक टूटी हुई कश्ती मिली। उसने उसे मुरम्मत करने की कोशिश की। औरत और आदमी उसके करीब आना चाहते थे, मगर उसने मना कर दिया। वो दोनों चुपचाप वापस चले गए। औरत ने रात को आदमी को उकसाया कि कश्ती चुरा कर निकल चले। दोनों ने ऐसा ही किया, मगर शौहर ने कश्ती में दानिस्ता सुराख छोड़ दिया था। कुछ ही दूर गए थे कि कश्ती डूबने लगी। वो दोनों बड़ा मुश्किल से वापस जजीरे पर पहुंचे। शौहर ने मौका देखकर आदमी पर हमला किया। दोनों में खूनरीज लड़ाई हुई। आखिरकार आदमी जख्मी हुआ और मर गया। औरत फिर मजबूर होकर शौहर के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद एक कश्ती जजीरे के पास से गुजरी। औरत खुशी से उस पर सवार हो गई और शौहर को साहिल पर तन्हा छोड़ दिया। वक्त उसका लाइटर भी साथ ले गई। शौहर टूट कर रह गया और औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब वो वापस जाकर उसकी सारी दौलत की वारिस बनने वाली थी। आपको ये रोमांटिक और ड्रामाई फिल्म कैसी लगी? क्या आपको लगता है औरत ने सही किया या शौहर का रवैया दुरुस्त था? अपनी राय जरूर बताइएगा।